नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, टिप होंगे और एकदम टॉप होंगे। कल हम यूं ही गूगल पे तफरीह मार रहे थे तो नज़रें एक आर्टिकल पे जा रुकी। आर्टिकल एक अंग्रेज़ का था मगर उसकी आत्मा पूरी बिहारी थी। तो हमने सोचा कि चलो आज उसी किस्से को आपको बताते हैं, बिहार के बिहार बनने की जो कहानी है वो सुनाते हैं। 22 मार्च को हम सब बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। पटना के गांधी मैदान में बड़ा सरकारी जलसा होता है। हम भी फेसबुक और इंस्टा पे हैप्पी बिहार डे वाला स्टेटस डाल देते हैं और नीतीश बाबू तो बड़े से मन से, बड़े से भोपू से लंबा सा भाषण देते हैं जिसमें अक्सर बिहार की कम और उनका ज़्यादा बखान होता है। वैसे ये तो राजनीति का स्वरूप ही रहा है आरंभ से, मगर क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च असल में बिहार का हैप्पी बर्थडे है? जी हाँ, चौंकिए मत। और अगर जहन में कुछ सवाल आया हो, मसलन क्यों, कब, कैसे, तो हम हैं ना। आज हम इसी तारीख के बारे में और बिहार का एक राज्य बनने का जो सफर है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सन 1912 में, जब बिहार एक अलग राज्य नहीं बल्कि बंगाल प्रोविंस का एक हिस्सा हुआ करता था। 22 मार्च 1912, जी हाँ, ये वही तारीख है जब ब्रिटिश सरकार ने स्टेट ऑफ बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए और बिहार को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जिसमें अभी का उड़ीसा भी सम्मिलित था और इसकी राजधानी बना पटना। जी हाँ, आज का हमारा पटना, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। फिर 1935 में एक और विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। विभाजन की जो ये व्यथा है वो हालांकि यही नहीं रुकी। पहले 1956 में पुरुलिया जिला को बिहार से निकाल के बंगाल में मिला दिया गया और फिर 2000 में खनिज और संसाधनों से भरपूर छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वो झारखंड का नाम दे के बिहार से अलग कर दिया गया। खैर, विभाजन रूपी यह आघात तो बार बार बिहार के सीने पे अपना दाग छोड़ते रहा है, मगर आज हम शब्दों से प्रशस्त पथ के माध्यम से आपको वापस इतिहास में ले चलते हैं, क्योंकि 1912 का जो सत्य है कि बिहार बंगाल का एक हिस्सा था वो अधूरा है। दरअसल बिहार की जो विरासत है वो अत्यंत विशाल और ख्यातिपूर्ण रही है। बिहार तो वो स्याही रहा है जिससे अक्सर हिंदुस्तान का वर्तमान और भविष्य लिखा जाता था। फिर चाहे मगध साम्राज्य हो, अंगों की सल्तनत हो या फिर मौर्य काल। अरे हम गुप्त वंश को कैसे भूल सकते हैं, जिसने तकरीबन तकरीबन पूरे उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान पे अपना आधिपत्य किया हुआ था। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, when Bihar's independence was actually seized with the emergence of East India Company and British dominance. एक गौरवशाली इतिहास के साथ बिहार 1765 तक खुद का एक अस्तित्व संजोए हुए था। फिर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपने व्यावसायिक और सामयिक बेड़ियों में कैद करना शुरू किया तो पटना से करीब 115 किलोमीटर दूर बिहार के बक्सर से 1764 में युद्ध का शंखनाद हुआ। This war was very famously known as Battle of Buxar, and it was fought between British East India Company and combined forces of Mughals, King of Awadh and Nawab of Bengal. इस युद्ध के परिणाम ने न केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से स्थापित किया, अपितु बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व पे भी पूर्ण विराम लगा दिया। कंपनी सरकार ने बिहार, उड़ीसा, अवध, बंगाल, इन सारे प्रदेशों को मिला के एक अकेला बंगाल प्रोविंस बनाया फॉर देयर ईज ऑफ गवर्नेंस, और इस पूरे इलाके में दीवानी हक भी इख्तियार किया। 1857 तक पटना इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल कमर्शियल एंड ट्रेडिंग सेंटर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड ओनली टू देन कैलकाटा। ये जो बक्सर का युद्ध था, इसकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प और रोचक कहानियां हैं जो हम आपको मे भी आने वाले एपिसोड्स में सुनाया करेंगे। अब 1765 से लेके 1912 तक जब बिहार नहीं बना था, उस समय बिहार बंगाल प्रोविंस का ही एक हिस्सा था, मगर 1857 की क्रांति से लेके 1917 के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन तक और फिर 1947 की आज़ादी तक बिहार ने हर दौर में आज़ादी के संग्राम में देश की मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाया। चलिए, एक बार फिर वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का।
आशा करते हैं अपनी बातों से आपके सवालों के जवाब दे पाए हों और बिहार दिवस की जो प्रामाणिकता है वो आपके आंखों के समक्ष रख पाने में सफल रहे हों। अब आगे से कोई पूछे कि भाई 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हो, तो पूरा व्याख्या कर दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे है हमारे गठन का, हैप्पी बर्थडे है हमारे फिर से एक स्वतंत्र राज्य बनने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिहार वाइब्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और जोड़ते चलिए। एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। द बिहारी पॉडकास्ट की टीम और मेरे यानी कि मनित भास्कर की तरफ से सभी अग्रजों को प्रणाम और सभी अनुजों को ढेर सारा प्यार और आशीष। खुश रहिए, खुश रखिए और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।